हेलो दोस्तों। तो इस कहानी के शुरुआत में हमें एबी और ग्रेसेन नाम के दो बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है। इन दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि ग्रेसेन जल्द ही अपने फैमिली के साथ दूसरे टाउन में शिफ्ट होने वाली है। उसके बाद एबी ग्रेसेन के घर आती है और वो दोनों वहाँ से स्कूल चले जाते हैं। एबी और ग्रेसेन अपने बाकी के दोस्त मार्गरेट और ली से मिलते हैं। अब ग्रेसेन दूसरे टाउन में शिफ्ट होने वाली थी, इसलिए सब मिलकर पार्टी करने का प्रोग्राम बनाते हैं। घर आकर एबी पार्टी में जाने के लिए अपने डैड से परमिशन मांगती है। अंत में सारे फ्रेंड मार्गरेट के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग पार्टी एंजॉय करने वाले हैं। तभी मार्गरेट एक पुराने घर को दिखाते हुए कहती है, यहाँ कुछ सालों पहले मोली नाम के एक लड़की की बलि दी गई थी और तब से वह घर श्रापित है। यहाँ तक कि वो लड़की उसी घर में भटकती रहती है, लेकिन इसके बाकी दोस्त इसके बातों पर विश्वास नहीं करते और इसे एक पुरानी कहानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और उस घर के अंदर जाने के लिए फैसला करते हैं। उसी वक्त इनके दरवाजे से आवाज आने लगती है। एबी हिम्मत करके उस दरवाजे को खोलने जाती है। दरवाजे पर मास्क पहना हुआ आदमी खड़ा होता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। ये मास्क वाला आदमी वॉलेस होता है। इसके बाद मार्गरेट कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैंने ही इसे यहाँ बुलाया था। उसके बाद ये सब स्विमिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एबी किसी कारण से स्विमिंग नहीं कर रही थी। इसके लिए वॉलेस उसका मजाक उड़ाता है, जिस पर एबी वहां से मायूस होकर चली जाती है। एबी को देख ग्रेसेन भी उसके पीछे चली जाती है। अब ये लोग इस सुनसान घने जंगल में टहल रहे होते हैं। तभी इन्हें वो पुराना घर दिखाई देता है जिसमें मोली की बलि दी गई थी। ग्रेसेन उसके अंदर जाना चाहती है, लेकिन एबी उसे मना कर देती है। लेकिन उसके जिद करने पर दोनों घर के अंदर जाते हैं। जब ये लोग घर के अंदर जाते हैं तब इन्हें एक अजीब सा पेड़ दिखाई देता है, जिसमें से एक आग इन्हें देख रहा होता है। ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी ग्रेसेन को पीछे से कोई खींच लेता है। एबी को रास्ते में ली और मार्गरेट मिलते हैं। अब ये लोग दोबारा ग्रेसेन को ढूंढने के लिए उस घर में आते हैं। इन्हें ग्रेसेन तो मिल जाती है, लेकिन इसका बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था। अगले दिन स्कूल में एक कंपटीशन होता है। कंपटीशन का एक मेंबर ग्रेसेन की तरफ देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। समय बीतने के अनुसार धीरे धीरे ग्रेसेन की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना और नहाना भी छोड़ दिया है। जब वालेस उसकी फिरकी लेता है तब ग्रेसेन उसके ऊपर उल्टी कर देती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक रात जब ग्रेसेन सो रही होती है तब उसके चादर को कोई खींचने लगता है, जिससे डरकर वो उठ जाती है। जब नीचे पड़े अपने चादर पर देखती है तब उसे उसमें कुछ एक्टिविटी हो रही होती है। हिम्मत करके ग्रेसेन चादर को हटा लेती है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता। अगले दिन हम एबी को देखते हैं, जिसे ग्रेसेन की चिंता हो रही होती है, क्योंकि वो काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी और ना ही उसकी कॉल रिसीव कर रही थी। इसलिए एबी ग्रेसेन से मिलने उसके घर आती है, लेकिन ग्रेसेन के डैड उसे मिलने के लिए मना कर देते हैं। जब ग्रेसेन एबी को देखती है तब भागकर उसके पास आ जाती है और एबी से कहती है, जब से हम लोग उस ट्रिप से वापस आए हैं तब से मैं परेशान हूँ। रात को मुझे मेरे पास किसी के होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि मुझे हर वक्त कोई देख रहा है। लेकिन ग्रेसेन ये नहीं चाहती थी कि मेरे इस हालत के बारे में किसी और को पता चले। उसके बाद एबी स्कूल के हेड के पास जाकर सारी बातें बताती है, लेकिन हेड उसके बातों को नजरअंदाज कर देती है। एबी को अभी भी ग्रेसेन की चिंता हो रही थी, इसलिए एबी उस घर में दोबारा जाती है, जहाँ पर वो कुछ तस्वीरें लेती है। वहीं दीवार पर उसे एंड्रास लिखा हुआ मिलता है। वहीं पर कुछ बियर के बोतल भी मिलते हैं। एबी घर आकर सारी बातें ली को बताती है, लेकिन मार्गरेट चाहती है कि ये सारी बातें गुप्त रहे, नहीं तो इनके कॉलेज में रेपुटेशन खराब हो जाएगा। एक दिन ग्रेसेन अपने आप को ही चोट पहुंचाने लगती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसी रात जब ग्रेसेन सो रही होती है तभी उसका सेफ्टी अलार्म बजने लगता है, जिसे ग्रेसेन के पेरेंट्स बंद करने की कोशिश करते हैं। तभी ग्रेसेन के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। अलार्म की आवाज़ बहुत तेज होती है, इसलिए उसकी आवाज़ें किसी को सुनाई नहीं देती। जब अलार्म बंद करने के बाद ग्रेसेन के डैड उसके कमरे में आते हैं तब उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि ग्रेसेन किसी के कब्जे में है। अगले दिन स्कूल में ग्रेसेन को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ होती है। वो पहले से काफ़ी अच्छी होती है। वहीं ली को किसी ने लेटर दिया होता है। मार्गरेट एबी से अभी भी नाराज होती है। उधर एबी लाकर से कुछ सामान निकालती है, जिसके एक पेज पर एंड्रास लिखा होता है और दूसरे पेज पर ली के ड्राइंग के साथ हेल्प लिखा होता है, जिसे देखकर एबी को समझ आ जाता है कि ली की जान खतरे में है। उसी वक्त एबी भागकर ली के पास आती है
उधर ग्रेसेन ली को कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाने के बाद ली की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। यहाँ एबी को समझ आ जाता है कि यह काम ग्रेसेन का ही है। अब एबी मार्गरेट से मिलने के लिए उसके घर आती है। यहाँ मार्गरेट की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। जब भी वो कुछ खाने की कोशिश करती तब उसको उल्टी होने लगती है। तभी मार्गरेट के मुंह से एक लंबा सा वार्म निकलता है, जिसे देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। तभी उसका डॉग उस वार्म को खींचकर ले जाता है। दरअसल ये ग्रेसेन का ही काम होता है। अगले दिन एबी उस कॉम्पिटिटर से मिलती है और उसे सारी बातें बताती है। कॉम्पिटिटर कहता है उसे किसी शैतान ने वश में किया है। उसी रात एबी और कॉम्पिटिटर उसके ऊपर एक्सोरिज्म करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जादू का कोई असर नहीं होता। लेकिन पवित्र जल डालते ही उसके ऊपर असर होने लगता है। कॉम्पिटिटर वहाँ से डरकर भाग जाता है। उसी वक्त वहाँ की लाइट भी बंद हो जाती है और ग्रेसेन उसके ऊपर हमला कर देती है। एबी बचने की कोशिश करती है, जिसमें ग्रेसेन को चोट लग जाती है। ग्रेसेन बहुत ज़्यादा उल्टी करती है, जिसके मुंह से एक क्रिएचर निकलता है, जिसके वजह से ग्रेसेन ये सब कर रही थी। अब डीमन इम पर हमला कर देता है, लेकिन एबी बियर के बोतल में आग लगा देती है और डीमन को जलाने लगती है। कुछ ही पल में डीमन जलकर मारा जाता है। अगले सीन में ग्रेसेन बिल्कुल ठीक होती है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।